बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पहुंचे सीएम धामी, महेंद्र भट्ट, विजय बहुगुणा भी इस बैठक में पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक और उसमें तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे। उपचुनाव की हार, निकाय चुनाव की रणनीति, तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर मंथन किया जाएगा। इसी बीच हमारे साथ हरीश जुड़ गए हैं। हरीश, ये बैठक हो रही है, मंथन तमाम मुद्दों पर किया जाएगा। इसमें जाहिर सी बात है उपचुनाव का मुद्दा भी होगा। इसके अलावा चुनाव की रणनीति, आगे समय में किस तरीके से पार्टी को बढ़ना है, इस पर भी मंथन होना है। पलक, देखिए, बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है और बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के तहत वृक्षारोपण किया है। इसके बाद बैठक शुरू हुई है। बैठक में जो प्रदेश प्रभारी है BL संतोष और वो मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो बैठक में मौजूद हैं। पहली बात यह है कि इस बैठक में सबसे पहले इस बात पर चर्चा होगी कि जो 2 विधानसभा में बीजेपी को हार मिली है, चाहे वो मंगलौर विधानसभा हो या फिर बद्रीनाथ विधानसभा हो, इस विधानसभा में मिली हार की यहाँ पर चर्चा हो रही है और किस बात पर, कहाँ पर चूक रही है, कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं हो पाया है, क्या वजह रही है हार की, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रदेश अध्यक्ष इस बात का पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि जो भी आम कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन तक संवाद कैसे किया जाए ताकि किसी प्रकार की आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कोई चूक न रह जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, नगर निकाय के चुनाव होने हैं। तमाम ऐसे जो निकाय के चुनाव हैं, उन चुनावों में बीजेपी चुनाव जीते, इसी बात पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर मंथन और चिंतन चल रहा है। जी पलक, संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पर भी चर्चा होनी है हरीश इस बैठक में क्या? बिल्कुल। इसमें संगठन में फेर बदलाव भी किए जा सकते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनको राज्यसभा भेजा गया है और वो अभी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष नया होगा और खास तौर पर कुछ नाम भी नाम भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिए जाएंगे। किन लोगों के नामों पर सहमति बनेगी, इस बात पर भी कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरीश की पहली बैठक है, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा, उस पर चर्चा होगी, लेकिन उपचुनाव में उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उस पर चर्चा होनी। इसके अलावा और कौन कौन से खास मुद्दे हैं, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के बाद पहली अहम बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल पलक, देखिए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जो है बीजेपी ने जीती है और इस सीट पर उन बूथों पर चर्चा की जा रही है जिन बूथों पर बीजेपी को वोट नहीं मिले, उन बूथों पर जिन कार्यकर्ताओं की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उन कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर सम्मान भी किया जा रहा है, उनका आभार प्रकट किया जा रहा है। जिन बूथों में बीजेपी की स्थिति कमजोर रही है, उन बूथों पर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि क्या वजह रही, कि क्या जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तरीय हो या फिर मंडल के स्तर के जो पदाधिकारी है, उन लोगों की, वो लोग गांव तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, क्या चूक रही है, तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। जी हरीश, कितने बजे तक ये बैठक चल? आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर जाएंगे। सर, पर्वतीय मूल के कुछ लोग केदारनाथ मंदिर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया में धाम के तौर पर प्रसारित किया गया, विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, केदारनाथ धाम चूँकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूँकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। थैंक यू। तो सीएम धामी को आप यहां पर सुन रहे थे, तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए। बैठक से पहले वो हालांकि जो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर में उद्घाटन जब हुआ था, सीएम धामी यहां पर पहुंचे हुए, तो उसको लेकर भी जिक्र करते उन्होंने कहा कि धाम सिर्फ एक है जो कि उत्तराखंड में है, बाकी जगह जो हो रहा है वो मंदिर है, ना कि धाम, क्योंकि धाम सिर्फ और सिर्फ एक है। इसी बीच के हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता हरीश बने हुए हैं। हरीश, क्योंकि बैठक ये चल रही है, अभी आपने कहा भी कि बैठक शुरू हो चुकी है, कितने बजे तक ये बैठक चलने वाली है, कब तक उम्मीद इस बैठक खत्म होने की, और क्या कुछ फिर छन कर बाहर निकल कर आएगा?
पलक देखिए, अभी इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर वो नहीं पहुंचे, उनका इंतजार यहां पर रहेगा और करीब 3 से 3:30 बजे तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद ही बैठक में किन पहलुओं पर, किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, उसके बाद ही बैठक संपन्न होगी। जी, क्योंकि इसमें अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, वो भी इस बैठक में जानकारी मिल रही है कि वो पहुंचेंगे। तमाम बड़े चेहरे तो हैं ही, महेंद्र भट्ट अलावा 1500 पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कौन कौन से खास बिंदु रहने वाले जिन पर इन पदाधिकारियों से चर्चा की जानी है? पलक, सबसे महत्वपूर्ण इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये रहेगी कि 2 विधानसभाओं में जो हाल ही में हार मिली है बीजेपी को अपने आप में इस हार का भी समीक्षा कर रही है, मंथन कर रही है। तो कह सकते हैं कि एक कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो जोश बना रहे, प्रदेश में इस प्रकार का मैसेज न जाए कि बीजेपी की स्थिति कमजोर हो रही है। तो इस चीज को संगठन की दृष्टि से इसको मजबूत किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर आज मौजूद हैं, करीब यहाँ पर 1500 के करीब कार्यकर्ता मौजूद हैं